ओम शांति। मैं शुभाकांक्षी बीके रेखा इस अध्यात्म यात्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी तक हम काफ़ी कुछ विषयों पर चर्चा कर चुके हैं और आज भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी को समझाने का प्रयास मैं आत्मा आप सबके साथ कर रही हूँ, जिसके लिए इस वीडियो को पूरा देखें। आज तक हम सभी ने यही सुना कि मनुष्य 84 लाख योनियाँ होती हैं और अधिक से अधिक इनसे सबको गुजरना पड़ता है, तब कहीं जाकर ये दुर्लभ मानव योनि प्राप्त होती है। परंतु अब स्वयं परमात्मा ने ब्रह्मा मुख कमल से दिए इस सत्य गीता ज्ञान व राजयोग द्वारा हमें बताया कि हर कल्प जो कि 5000 वर्ष का होता है, उसमें मनुष्य अधिक से अधिक सिर्फ 84 और कम से कम 1 या 2 जन्म लेता है, जिसको 84 का चक्र या 84 की सीढ़ी के रूप में वर्णित किया गया है। चूँकि प्रजापिता ब्रह्मा व जगदम्बा सरस्वती मनुष्य समाज के आदि पिता और आदि माता हैं, इसलिए उनके 84 जन्मों का संक्षिप्त वर्णन करने से अन्य मनुष्य आत्माओं का भी उनके अंतर्गत आ जाता है। सतयुग के 1250 में श्री लक्ष्मी श्री नारायण का 100% सुख शांति 16 कला संपन्न 8 जन्म होते हैं। इसलिए कृष्ण का जन्म भी अष्टमी को और राधा की भी अष्टमी मनाई जाती है। अष्ट देवताओं की पूजा होती है। 8 मड़कों वाली माला का भी फेरना तथा शक्तियों की भी पूजा विशेष अष्टमी को ही की जाती है, जैसे शीतला अष्टमी, दुर्गा अष्टमी आदि। फिर त्रेता युग के 1250 वर्षों में 14 कला संपूर्ण श्री सीता और श्री रामचंद्र के वंश में पूज्य राजा रानी या उच्च प्रजा के रूप में कुल 12 जन्म लेते हैं। इस प्रकार दोनों युग यानी सतयुग और त्रेता के 2500 वर्षों में संपूर्ण पवित्रता, सुख, शांति और स्वस्थ संपन्न 21 दैवीय जन्म होते हैं। इसलिए प्रसिद्ध है कि ज्ञान द्वारा मनुष्य के 21 जन्म अथवा 21 पीढ़ियां सुधर जाती हैं। फिर सुख की प्रारब्ध समाप्त होने के बाद वे द्वापर युग के आरंभ में पुजारी स्थिति में आ जाते हैं। सबसे पहले तो सिर्फ शिव की भक्ति पूजा, फिर विष्णु शंकर की, और बाद में अज्ञानता तथा आत्मविस्मृति के कारण ही अपने ही पहले वाले श्री नारायण तथा श्री लक्ष्मी की पूजा करने लगते। इसलिए कहावत भी है कि जो स्वयं कभी पूज्य थे, बाद में अपने आप के ही पुजारी बन गए। श्री लक्ष्मी और श्री नारायण की आत्माओं ने द्वापर युग के 1250 वर्षों में ऐसी पुजारी स्थिति में भिन्न भिन्न नाम रूप से वैश्य, वंशी, भक्त श्रोमणी, राजा, रानी अथवा सुखी प्रजा के रूप में कुल 21 जन्म लिए। फिर कलयुग के अंत में तो सूक्ष्म लोक तथा साकार लोक के देवी देवताओं की भी पूजा के अतिरिक्त तत्वों की भी पूजा शुरू हो गई। इस प्रकार भक्ति भी व्यभिचारी हो गई। यह अवस्था सृष्टि की तमो प्रधान अथवा शूद्र अवस्था कहलाती है। इस समय सभी विकार भी धीरे धीरे उग्र रूप धारण करते गए। कलयुग के अंत में उन्होंने तथा उनके वंश के दूसरे लोगों ने कुल 42 जन्म लिए। अतः यह स्पष्ट हो गया कि कुल 5000 वर्षों यानी कल्प में उनकी आत्मा पूज और पुजारी अवस्था में कुल 84 ही जन्म लेती है। अब यह पुरानी पतित दुनिया में उनका यानी ब्रह्मा का 83वां जन्म ले चुकी है। अब उनके अंतिम 84वें जन्म की वानप्रस्थ अवस्था में स्वयं परमपिता परमात्मा शिव ने अवतरित होकर उनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा और उनकी मुख वंशावली कन्या का नाम जगदम्बा सरस्वती रखा। इसलिए भारत में जन्म मरण के चक्र को 84 का चक्र भी कहते हैं। इतने सारे रहस्यों के साथ साथ भगवान ने
यह भी मुख्य बात समझाई कि वास्तव में मनुष्य आत्माएं पाशविक योनि यानी पशुओं की योनियों में जन्म नहीं लेती। यह हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि हम बहुत समय से सुनते आ रहे थे, लोग कहते थे कि मनुष्य आत्माएं पशु पक्षी इत्यादि 84 योनियों में जन्म लेती, ताकि उनके बुरी कर्मों की भोगना उन्हें भिन्न भिन्न योनियों में दंड रूप में सहनी पड़ती है। परंतु भगवान यह बताते कि मनुष्य बुरे गुण कर्म स्वभाव के कारण पशु से भी अधिक बुरा तो बन ही जाता है और पशु पक्षी से अधिक दुखी भी होता है। उसका जन्म तो पशुओं से भी बदतर हो जाता है। हम देखते भी तो हैं कि मनुष्य किस तरह गूंगे, अंधे, बहरे, कोढ़ी, चिररोगी, कंगाल तथा कैंसर आदि जैसी भयंकर बीमारियों से किस तरह ग्रसित जीवन जीते, जबकि पशु मनुष्यों से अधिक स्वतंत्र तथा सुखी होते हैं। उन्हें ब्रेड, मक्खन, दूध और बहुत अच्छी तरह से खिलाया पिलाया जाता, उनकी अच्छी परवरिश भी होती है, यहाँ तक कि उन्हें प्रेम से गाड़ियों में भी घुमाया जाता। कितने ही मनुष्य तो बेचारे सर्दी में ठिठुरकर अथवा रोगियों की हालत में या नशे में धुत सड़क पर पटरियों पर कुत्ते से भी बुरी मौत मर जाते हैं, और कई तो वेदना, दर्द व दुख के कारण स्वयं को ही खुद को मार डालते हैं। अब कई लोगों को तो यदि अपने पूर्व जन्म के बारे में याद भी रहा तो उन्होंने यही बताया कि मैं फलाने शहर में उनके घर का बेटा था या स्त्री था या कोई भी संबंध था, पर किसी ने भी आज तक ये नहीं बताया कि मैं किसी के घर का कुत्ता, गाय, बिल्ली, घोड़ा या कोई पशु पक्षी था। अतः इससे भी यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य योनि भी भोगी योनि है और इसमें भी मनुष्य पशुओं से अधिक दुखी हो सकता है। इन सब के अतिरिक्त हर एक मनुष्यात्मा में अपने जन्म जन्मांतर का पाठ अनादि काल से अव्यक्त रूप में भरा हुआ है। मनुष्य आत्माओं के गुण, कर्म, स्वभाव तथा पाठ अन्य योनियों की आत्माओं के गुण, कर्म, स्वभाव से अनादिकाल से ही भिन्न है। अतः जैसे आम की गुठली से आम का ही वृक्ष निकलेगा, मिर्ची का कदापि नहीं, क्योंकि जैसा बीज वैसा ही वृक्ष होता है। ठीक वैसे ही मनुष्य आत्माओं की तो श्रेणी अपनी अलग ही है और पशु पक्षियों आदि की अलग। हम आत्माएं सारे कल्प में मनुष्य योनि में ही अधिक से अधिक 84 जन्म पुनर्जन्म लेकर अपने कर्मों के अनुरूप ही सुख दुख भोगती हैं। वो तो मनुष्यों को अधर्म से बचाने के लिए, डराने के लिए पुराणों में या शास्त्रों में इस तरह की बातें लिखी गई हैं कि खून की नदियाँ होंगी या जहरीले नाखून वाले डरावनी पशु पक्षी आदि तुम्हारा भक्षण करेंगे, खींचेंगे। अब सोचने की बात है कि यदि बुरे कर्मों के कारण मनुष्यात्मा का पुनर्जन्म पशु योनि में होता, तब तो हर वर्ष मनुष्यों की संख्या कम होनी चाहिए, जबकि बहुत अधिक बढ़ते ही जा रहे हैं। अति विकारों के वशीभूत होने से विकर्म भी अति में हो रहे हैं। इसलिए कहावत है, अति के बाद इति होती है। इति अर्थात अंत, समाप्ति। तो आने वाले स्वर्णिम दुनिया के पहले एक तरफ ये सब पाप, दुख आदि चरम सीमा पर होंगे और दूसरी तरफ ज्ञान, पवित्रता, योग, पुण्य भी बहुत पावरफुल होंगे। तो आज ऐसे सभी रहस्यों के गुह्य राजों को समझते हुए निश्चिंत जीवन जीने की कोशिश करें। तो सुनते हैं इस अद्भुत कहानी पर लिखा हुआ बहुत ही यथार्थ ये गीत। है अद्भुत बड़ी कहानी ये सृष्टि चक्र सद्ज्ञान की, भारत के ही उत्थान पतन और नव निर्माण की।
है अद्भुत बड़ी कहानी ये सृष्टि चक्र सद्ज्ञान की, भारत के ही उत्थान पतन और नव निर्माण की। सबसे पहले आए धरा पर लेकर कंचन काया, 16 कला संपन्न श्री कृष्ण सबके मन को भाया। सोने के महलों में रहते हीरों के मुकुटधारी, पावन दुनिया में राजा प्रजा होते सब सुखकारी। वासना सबको रहती अपने आत्मिक भान की, भारत के ही उत्थान पतन और नव निर्माण की। है अद्भुत बड़ी कहानी ये सृष्टि चक्र सद्ज्ञान की, भारत के ही उत्थान पतन और नव निर्माण की। त्रेता में भी सतोगुणी आत्मा जन्मे सीताराम, प्रकृति भी संपूर्ण स्वरूपी देती सबको आराम। जन्म हुए 12 यहाँ और कला हुई 2 कम, 150 वर्ष का सुखमय जीवन न होता कोई गम। एक धर्म एक भाषा इच्छा मृत्यु वरदान की, भारत के ही उत्थान पतन और नव निर्माण की। है अद्भुत बड़ी कहानी ये सृष्टि चक्र सद्ज्ञान की, भारत के ही उत्थान पतन और नव निर्माण की। आधी सीढ़ी उतर चुके तो हुआ बड़ा भारी परिवर्तन। द्वापर युग की बात कर रहे हैं। आधी सीढ़ी उतर चुके तो हुआ बड़ा भारी परिवर्तन, देहभान भी शुरू हुआ छूने लगा अंतर मन। जन्म बढ़े जनसंख्या बढ़ी तो कला रह गई 8, चुपके से कामदेव घुसा रावण को भागे घाट। अब ऋषियों ने करी तपस्या, जैसे ही रावण की प्रवेशता हुई थोड़ा सा दुख शुरू हुआ तो ऋषि मुनियों को तपस्या की या भगवान की याद आने लगी। ऋषियों ने करी तपस्या याद आई अब भगवान की, भारत के ही उत्थान पतन और नव निर्माण की। है अद्भुत बड़ी कहानी ये सृष्टि चक्र सद्ज्ञान की, भारत के ही उत्थान पतन और नव निर्माण की। कलयुग के प्रारंभ में नहीं था इतना बुरा हाल, विकारों के वशीभूत हुए तो बदली सबकी चाल। लूट खसोट और चोरी चकारी वैश्यावृत्ति लक्षण, भ्रष्टाचारी बन करने लगे मांस मदिरा का भक्षण। और ऐसे समय पर तेरा मेरा की कठपुतली बोले अपनी भाषा, और नैतिक मूल्यों की तो ना जाने कोई परिभाषा। काल के गाल समाते लाखों बेईमान अज्ञान की, है भारत के उत्थान पतन और नव निर्माण की। है अद्भुत बड़ी कहानी ये सृष्टि चक्र सद्ज्ञान की, भारत के ही उत्थान पतन और नव निर्माण की।
अब आज वर्तमान समय यानी कलयुग के अंत में तो जैसे दुशासन दुर्योधनों की जग में हुई भरमार और माँ बहनें लुटती रहती बिकती बीच बाजार। धरती गगन भी कांप उठे बड़ा इतना अत्याचार। तब संगम की शुभ घड़ियों में शिव आए साकार। सुख शांति शीतलता की करते पवित्र बौछार। डूबती नैया की खुद आकर के थामी पतवार। शिव शक्ति आई उद्धारक आधार नए जहान की। भारत के ही उत्थान पतन और नव निर्माण की है अद्भुत बड़ी कहानी ये सृष्टि चक्र शत ज्ञान की। भारत के ही उत्थान पतन और नव निर्माण की। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो शेयर करें, लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके पहले वाले वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर बने बॉक्स को क्लिक करें। ओम शांति।